हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चैप्टर में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन और फार्मूला लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको हम बेसिक फार्मूला बताते हैं दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ कहता है दोस्तों पी, टी, आर, ए और एस आई। पी का मतलब होता है दोस्तों मूलधन। टी का मतलब हो गया दोस्तों टाइम यानी कि समय, और आर का मतलब हो गया दोस्तों दर को आर कहा जाता है, रेट। और ए का मतलब होता है दोस्तों मिश्रधन। और एस आई का मतलब होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों। अब चलते हैं हम फार्मूला की तरफ दोस्तों। फार्मूला होता है एस आई बराबर दोस्तों यानी कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों मूलधन गुने, लिख सकते हैं यहाँ पर P गुने R गुने T बटा में 100 यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 दोस्तों। यह हो गया SI का। उसके बाद P का फार्मूला है दोस्तों यानी कि P मतलब मूलधन। मूलधन का फार्मूला होता है दोस्तों यानी SI गुने 100 और उसके बाद हो जाएगा R गुने T दोस्तों यानी कि दर गुने समय। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों R मतलब रेट होता है दोस्तों SI गुने 100 बटा में हो जाएगा दोस्तों P गुने T हो जाएगा दोस्तों, P गुने T यानी SI गुने 100 P गुने T यानी कि मूलधन गुने समय। उसके बाद होता है T बराबर दोस्तों P गुने R और SI मिश्रधन में से क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे दोस्तों, तो यह SI आएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यह बेसिक फार्मूला हुआ और इस बेसिक फार्मूला पर हम यह टोटली क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि P बराबर मूलधन हो गया, T बराबर समय हो गया, R बराबर दर हो गया, ए बराबर मिश्रधन हो गया, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। एस आई यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। पी मतलब मूलधन बराबर होता है दोस्तों एस आई यानी कि साधारण ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने टी यानी कि समय। आर बराबर होता है दोस्तों यानी रेट एस आई यानी कि साधारण ब्याज गुने 100 और हो गया पी गुने टी। उसी तरह से T बराबर होता है दोस्तों SI गुने 100 और P गुने R। और SI बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटाएंगे दोस्तों, तो यह आपका साधारण ब्याज निकलेंगे। इस तरह से इस सभी फार्मूला का यूज कर हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यह मेरा बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इस बेसिक फार्मूला को हम याद रखेंगे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 600 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक या हम यह फार्मूला जो बेसिक फार्मूला बताए हैं उसके माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया हुआ है यानी कि P बराबर दोस्तों P बराबर 600 रुपया दिया हुआ है और T बराबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों T यानी कि टाइम 2 वर्ष हो गया और रेट दिया हुआ है R, यह 10% दिया हुआ है दोस्तों। तो हमको निकालना है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम बताएं हैं दोस्तों कि SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बटा में 100।
तो यहाँ पर P के जगह पर रख देंगे दोस्तों 600 रुपया गुने R के जगह पर रख देंगे यहाँ दोस्तों 10% और T के जगह पर यहाँ पर रख देंगे 2 और 100 में क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर बटा में 100 देंगे। तो यह 2 शून्य से यह 2 शून्य को उड़ा देंगे दोस्तों और आपस में जो बच गया संख्या सभी को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 10 छक्का 60 और 60 दूना कितना आ गया दोस्तों 120 रुपया। यानी 120 रुपया जो हुआ आपका, यही क्या हो गया दोस्तों मेरा साधारण ब्याज निकल कर आया 2 वर्षों का। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अब क्या करेंगे दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे डायरेक्ट निकालेंगे SI दोस्तों। सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हैं, यह दोनों को आपस में गुना करेंगे दोस्तों। तो SI बराबर हो जाएगा यानी कि 10 दूना 20%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों मूलधन का हम डायरेक्ट जो है 20% निकाल देंगे तो मेरा SI निकल जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 100 का क्या करेंगे डायरेक्ट हम 20% निकाल देंगे यानी 20 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और आपस में गुना करेंगे यानी कि 120 दोस्तों। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम तेज़ी से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 20% हो गया और मूलधन जितना दिया रहता है उसका उतना परसेंट निकाल देंगे यानी कि 120 रुपया जो हो गया डायरेक्ट मेरा SI निकल कर आ गया। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम बेसिक फार्मूला से बनाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो यहाँ पर P दिया हुआ है दोस्तों, यह 8,000 रुपया, यहाँ पर दर दिया हुआ है दोस्तों यानी कि R, यानी कि 12% दिया हुआ है R, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है दोस्तों 5 वर्ष, 5 ईयर, 5 वर्ष जो है यहाँ पर दिया हुआ है टाइम। तो हमको SI निकालना है दोस्तों। तो SI बराबर होता है फार्मूला दोस्तों, SI का फार्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो P के जगह पर यहाँ पर रख देंगे दोस्तों 800 रुपया, 8,000 रुपया। R के जगह पर रख देंगे यहाँ 12% यानी 12, और T के समय यहाँ पर रख देंगे दोस्तों 5। अब बटा में क्या करेंगे 100 देंगे दोस्तों। अब इसी को आपस में कटा लेंगे दोस्तों, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और यह तीनों को आपस में हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा दोस्तों, और 60 में 80 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 छक 48 और 1 शून्य यानी कि 2 शून्य हो जाएगा। यानी कि इस तरह से यह 4,800 रुपया निकल कर आया दोस्तों। क्या चीज़ इसका साधारण ब्याज आया। पहले क्या किए इसको गुना कर दिए, 12 में 5 से गुना किए 60, और 60 में क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ गुना करेंगे 80 से। तो यह गुना करने के बाद 4,800 रुपया जो निकल कर आया साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हैं दोस्तों, यह दोनों को हम गुना करेंगे आपस में। तो सेकेंड मेथड में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यह SI बराबर आ जाएगा 60% दोस्तों। इसीलिए हम क्या करेंगे, यह मूलधन का हम 60% डायरेक्ट निकालेंगे, यानी कि 8,000 रुपया का 60% निकालेंगे इस तरह से दोस्तों। 2 शून्य से 2 शून्य कटा लेंगे और आपस में इसी को गुना करेंगे 60 में 80 से दोस्तों। तो यह 4,800 रुपया यह निकल कर आया। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से भी ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक फार्मूला नहीं याद रहेगा दोस्तों तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तेज़ी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो
तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, P बराबर दिया हुआ है 1000 रुपया, यहाँ पर दर दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि R दिया हुआ है 15% और T दिया हुआ है 3 वर्ष दोस्तों। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे दोस्तों, फार्मूला से पहले निकालते हैं, बेसिक फार्मूला से निकालेंगे दोस्तों। तो यह हो जाएगा SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा में 100। तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, 1000 रुपया हो जाएगा यह, गुने R दिया हुआ है 15% और T दिया हुआ है 3 वर्ष बटा में 100 आ जाएगा दोस्तों। 2 शून्य से 2 शून्य को कटा लेंगे दोस्तों और 10, 15 और 3 को गुना करेंगे आपस में। तो गुना करने के बाद आ जाएगा दोस्तों यह 150 और 150 तो यह हो जाएगा 10 से 15 में गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा 150 और 150 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों, 150 में 3 से गुना करेंगे तो 450। यही निकल कर आया आपका क्या दोस्तों, यह SI निकल कर आया दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं सेकेंड मेथड से दोस्तों। तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, यह दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यह SI बराबर हो जाएगा 15 या 45%। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यानी P का जो है हम डायरेक्ट 45% यानी मूलधन का 45% निकाल देंगे डायरेक्ट दोस्तों। तो यह हो जाएगा 1000 गुने 45 बटा में 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाएंगे दोस्तों और यह 450 रुपया निकल कर आया। इस तरह से दोनों का आंसर क्या आ गया दोस्तों, सेम आ गया दोस्तों। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम बेसिक फार्मूला से इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक लाइक तथा सब्सक्राइब से मेरे अंदर उत्साह बनता है, ताकि आपके लिए एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर ला सकूं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।